बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी का दरबार बीबी पाक दामन का दौरा। मोहसिन नकवी ने तरक्याती कामों और मज़ार की तज़ीनो आराइश का जायजा लिया। वजीर आला मोहसिन नकवी की मज़ार के तामीराती कामों को जल्द मुकम्मल करने की हदायत। CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा भी हमरा। सूबाई वज़रा आमिर मीर, सैयद असफर अली नासिर भी वजीर आला के हमरा मौजूद थे। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी का दरबार बीबी पाक दामन का दौरा। मोहसिन नकवी ने तरक्याती कामों और मज़ार की तज़ीनो आराइश का जायजा लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की मज़ार के तामीराती कामों को जल्द मुकम्मल करने की हदायत। CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा भी हमरा, जबकि सूबाई वज़रा आमिर मीर, सैयद असफर अली नासिर भी वज़ीर आला के हमरा मौजूद। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की मज़ार के तामीराती कामों को जल्द मुकम्मल करने की हदायत जारी। मोहसिन नकवी ने तरक्याती कामों और मज़ार की तज़ीनो आराइश का जायजा लिया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का दरबार बीबी पाक दामन का दौरा। CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा भी हमरा मौजूद। सूबाई वज़रा आमिर मीर, सैयद असफर अली नासिर भी वज़ीर आला के हमरा मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ज़ैन मदनी हुसैनी से। जी ज़ैन मदनी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रात के वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने जो वो बीबी पाक दामन का जो मज़ार है उसका जो तामीराती काम है उसको जायज़ा लेने के लिए वो पहुंचे। सूबाई वज़ीर इत्तलाआत आमिर मीर, सूबाई वज़ीर सैयद असफर अली नासिर, DC लाहौर, कमिश्नर लाहौर, CCP और लाहौर भी उनके हमरा थे। उन्होंने जो मज़ार के तरक्याती काम है उनका जायज़ा लिया और ये ऐलान किया कि उनकी पूरी कोशिश है कि यकम मुहर्रम तक जो है वो मज़ार को ज़ायरीन के लिए जो है वो खोल दिया जाए। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 200 से ज़्यादा तस्लीम जो है, वर्कर्स जो है वो दिन रात काम कर रहे हैं और पूरी कोशिश है कि यकम मुहर्रम तक ज़ायरीन के लिए बाजार बीबी पाक दामन जो है वो तमीर करके जो उसका मंसूबा था उसको जल्द अज जल्द जो है वो मुकम्मल करने का कहा गया था, लेकिन काम जो है सुस्त रफ़ी का शिकार था, जिसके बाद अब काम तेजी के साथ जारी है। और वज़ीर आला पंजाब का ये कहना है कि पूरी कोशिश है कि यकम मुहर्रम तक जो है मज़ार बीबी पाक दामन ज़ायरीन के लिए खोल दिया जाए। जी ठीक है ज़ैन मदनी हुसैनी, आपका बहुत शुक्रिया। शहर के 12 तारीखी दरवाज़ों से तजावज़ात हटाने का हुक्म। टैक्साली, लोहारी, शालम, मोची गेट को असल हालत में लाया जाएगा। अकबरी, दिल्ली, रोशनाई, शेरावाला गेट भी शामिल। निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास। मकबरे नूरजहां, मकबरे जहांगीर के करीब ग्रेटर इकबाल पार्क जैसा पार्क भी तजवीज़ किया गया है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वज़ीर आला ऑफिस में इजलास हुआ। मकबरे नूरजहां, मकबरे जहांगीर के पास ग्रेटर इकबाल पार्क की तर्ज पर पार्क बनाने की तजवीज़ पर गौर किया गया। लाहौर के 12 तारीखी दरवाज़ों की बहाली के प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया गया। DG लाहौर वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने तारीखी दरवाज़ों और कदीम इमारतों की बहाली के हवाले से ब्रीफिंग दी। इस मौका पर मोहसिन नकवी ने कहा कि बहाली का काम जल्द शुरू किया जाए, दरवाज़ों के इर्द गिर्द तजावुज़ात का खात्मा किया जाए। मोहसिन नकवी ने तारीखी इमारतों पर वॉल चॉकिंग और बैनर्स हटाने का हुक्म दिया। मरियम ज़मानी बेगम मस्जिद की बहाली और इर्द गिर्द तजावुज़ात खत्म करने की भी हिदायत की। वज़ीर आला ने बिजली की तारें ज़ेर ज़मीन करने के लिए लेस्को से रुजू करने की हिदायत की। इजलास में सूबाई वज़रा मंसूर कादिर, आमिर मीर, असफर अली नासिर और मुतल्लिका अफसरान मौजूद थे। तारीख पर तारीख, समनाबाद अंडरपास मंसूबा गले की हड्डी बन गया। 15 जून की डेडलाइन थी, मंसूबा अगस्त में भी बनता नजर नहीं आता। निगरान वज़ीर आला ने कई बार मंसूबे का दौरा किया। चीफ सेक्रेटरी कमिश्नर लाहौर के दौरों का भी कोई असर न हुआ। इलाका मकीन परेशान। समनाबाद अंडरपास मंसूबा LDA हुकाम की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गया। मंसूबे की तकमील के लिए तारीख पर तारीख के बायस शहरी परेशान हो गए। रवा माह समनाबाद अंडरपास मंसूबे की 100% तकमील के इम्कानात मादूम होने लगे हैं। निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से मंसूबे की तकमील के लिए मुतादिद डेडलाइंस दी गई। निगरान वज़ीर आला, चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर लाहौर समेत आला हुकाम के दौरों का भी कोई असर नहीं हुआ। ज़राए के मुताबिक मौजूदा रफ्तार से मंसूबा अगस्त में भी मुकम्मल होता नजर नहीं आ रहा। शहरी राहगीर परेशान हैं। ताजिरों ने कहा है कि अव्वल तो गाहक है नहीं, अगर गाहक आ जाए तो रास्ता नहीं मिलता। शहरियों ने निगरान वज़ीर आला से नोटिस लेने का मुतालबा किया। मुश्किलात ये है, यहाँ पे रास्ते नहीं है, लोग ब्लॉकेज ज्यादा ही है, गाहक नहीं आते। आपके सामने है, रास्ते खोलिए, उनकी बहुत मेहरबानी होगी। ये रास्ते ब्लॉक है सारे, आप नजर आ रहे हैं आपको भी। PITB बोर्ड ने सरकारी अस्पतालों में हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए 2 अरब रुपए मांग लिए हैं। लाहौर
लाहौर समेत पंजाब के 15 अस्पतालों में हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए अखराजात का तखमीना 2 अरब रुपए लगाया गया है। BITB बोर्ड ने निगरान हुकूमत के सामने सिफारिशात रखी कि 1 अरब 10 करोड़ रुपए सिर्फ हार्डवेयर की खरीदारी पर खर्च होंगे। नेटवर्किंग सिस्टम पर 47 करोड़ और क्लाउड सर्विस पर 18 करोड़ रुपए के खर्च का तखमीना दिया गया। लाहौर में चिल्ड्रन अस्पताल, जिनाह सर्विसेज और मेंटल अस्पताल में ये सिस्टम इंस्टॉल होगा। BITB बोर्ड हुकाम के मुताबिक हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम से अस्पतालों का डेटा तमाम बड़े अस्पतालों से लिंक कर दिया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने BITB हुकाम की निगरान हुकूमत को सिस्टम के मुतालिक दी गई ब्रीफिंग पर ताहाल कोई हतमी फैसला नहीं किया है। पंजाब में सनतकारों को सस्ती बिजली फ्राहम करने का फैसला। पंजाब हुकूमत ट्रेमो पावर प्लांट से सनतकारों को सस्ती बिजली फ्राहम करेगी। ट्रेमो पावर प्लांट को सनतकारों तक महदूद किया जाएगा। सिफारिशात विफाक को इरसाल। पंजाब में सनतकारों की सहूलियात के लिए सूबाई और वफाकी हुकूमत ने फैसला किया है कि पंजाब के सनतकारों को त्रीमू पावर प्लांट से सस्ती बिजली मुहैया की जाए। इस पर गुज़िश्ता रोज सनतकारों के साथ निगरान वज़ीर आला पंजाब का अहम इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार भी मौजूद थे। हुकाम के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने त्रीमू पावर प्लांट से सस्ती बिजली देने की सिफारिशात वफाक को अरसाल कर दी। नेपरा से मंजूरी होने के बाद ही त्रीमू पावर प्लांट से सस्ती बिजली सनतकारों को मिल सकेगी। महकमा तवानाई के हुकाम के मुताबिक व्हीलिंग चार्जेस सनतकार अदा करेंगे, जिससे उन्हें बिजली सस्ती मिलेगी। यूटिलिटी स्टोर से आटा, चीनी और घी गायब। आवाम आटे के लिए एक बार फिर से ट्रक के पीछे। लोग काम छोड़कर लाइनों में लगने लगे। शादमान समेत दीगर यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी कतारें। महंगाई महंगाई और बदतरीन महंगाई, आवाम की दुहाई। यूटिलिटी स्टोरों पर हर गुजरते दिन के साथ आवाम का रश बढ़ने लगा। शदीद गर्मी और हवस के बावजूद यूटिलिटी स्टोरों के बाहर आवाम का जमे गफीर नजर आया। शादमान यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर खवातीन और मर्दों की कतारें लगी रहीं। गर्मी से निडाल खवातीन आटे के हसूल के लिए धक्कम पेल करती हुई नजर आईं। बहुत महंगा, 2700 का 20 किलो का ठेला मेरा इधर 1300 का मिल रहा है। ठीक है, तो ये 7 बजे के खड़े हैं, तो ये टाइम आ गया, चीनी नहीं है इधर। मर्द साथी ने कहा कि मजदूर तबका दिहाड़ी छोड़कर कतारों में लगा रहता है। आटे की मिकदार कम और सार्फिन ज्यादा हैं। उन्होंने कहा कि बाज़ औक़ात शदीद गर्मी और हबस को बर्दाश्त करने के बावजूद आटा नहीं मिलता। उस वक्त शदीद मायूसी का सामना करना पड़ता है। वो बर्दाश्त नहीं होती, गरीब जो काम करते हैं वो 1400 की थैली कहाँ से खाएंगे, तो इसलिए फिर हम यहाँ पे धक्के खाते हैं। सुबह 6 बजे के आके बैठे हुए हैं। शहरी ने कहा कि वफाकी हुकूमत यूटिलिटी स्टोरों पर कम अज कम आटे, चीनी और घी की तरसील और मिकदार बेहतर बनाए, ताकि आम आदमी अपने बच्चों का पेट पाल सके। कैमरामैन मलक टीपू एवान के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। सरकारी अस्पतालों का डेंगू केसेस का डाटा फ्राहम न करने का इंकशाफ। शहर में डेंगू के मजमूई तौर पर 81 केसेस रिपोर्ट हुए। सरकारी अस्पतालों ने 7 माह के दौरान सिर्फ 26 मरीजों की तस्दीक की। सरकारी अस्पतालों का डेंगू के मरीजों का डाटा ज़िलाई शोबा सेहत को न देने का इंकशाफ हुआ है। डेंगू के मुश्तबा और कंफर्म मरीज रिपोर्ट न होने के बायस केस रिस्पॉन्स नहीं हो रहा, जिससे मर्ज बढ़ने का खतरा संगीन हो गया। शहर में डेंगू बुखार के मजमूई तौर पर 81 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। प्राइवेट अस्पतालों और लेबोरेटरी से डेंगू के 55 केसेस रिपोर्ट हुए। शहर के सरकारी अस्पतालों ने 7 माह में सिर्फ 26 केसेस रिपोर्ट किए। 2 माह कबल DC लाहौर ने डेंगू डाटा रिपोर्ट न होने पर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ को भी मुरासला भिजवाया था, लेकिन मुरासले के बाद भी सूरत-ए-हाल जूं की तूं है और डेंगू के मुश्तबा और कंफर्म केसेस रिपोर्ट नहीं किए जा रहे। सरकारी अस्पतालों से डेंगू केसेस रिपोर्ट न होने से केस रिस्पॉन्स नहीं हो रहा और डेंगू वायरस की रोकथाम में मुश्किलात का सामना है, जिससे हालिया सीजन में डेंगू केसेस बढ़ने का खदशा है। मानसून के मौसम में स्कूलों की खतरनाक इमारतों में हादिसात का खदशा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने निशानदही के बावजूद खतरनाक इमारतों की तामीर और मुरम्मत के लिए बाकायदा इक़दाम न उठाए। मानसून के मौसम में स्कूलों की खतरनाक इमारतों में हादसात का खदशा है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने निशानदही के बावजूद खतरनाक इमारतों की तामीर और मुरम्मत के लिए बाकायदा इकदाम नहीं उठाए। स्कूल खुलने में सिर्फ 1 माह बाकी रह गया है। लाहौर में 5 स्कूलों के ब्लॉक्स की इमारतें खतरनाक करार दी जा चुकी हैं। मज़कूरा स्कूलों में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल उच्चे लुधेकी और गवर्नमेंट हाई स्कूल सेंट फ्रांसिस न्यू अनारकली शामिल हैं। गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल ग्रीन टाउन, गवर्नमेंट हाई स्कूल उर्दू बाजार और गवर्नमेंट बॉयज स्कूल तकिया लहरी शाह समेत दीगर भी शामिल हैं। एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से मज़कूरा स्कूलों में मुतलका ब्लॉक्स की इमारतें खाली करवाई जा चुकी हैं। स्कूल सरबराहान का कहना है नॉन सैलरी बजट बाकायदगी से नहीं दिया जा रहा, फंड्स की शदीद किल्लत का सामना है। जनरल अस्पताल में पैरामेडिक्स का तनख्वाहों में मतलूबा इजाफा न होने के खिलाफ एहतजाज। OPDs बंद, मरीजों के MRI और CT स्कैन टेस्ट भी मुतासर।
سپورٹ سٹاف ایسوسی ایشن نے تنخواہوں میں اضافے کے لیے جنرل ہسپتال کی او پی ڈی بند کر کے فیروز پور روڈ پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ مظاہرین کی جانب سے حکومت کے خلاف نعرے بازی بھی کی گئی۔ صدر پاکستان ہیلتھ سپورٹ سٹاف رانا پرویز اور دیگر مظاہرین کا کہنا تھا کہ مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رہے گا۔ مظاہرین نے کہا کہ لیو انکیشمنٹ میں ترمیم کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ کل ہمارے ایک ورکر کی ادھر ڈیتھ ہو گئی ہے، یہ دھرنے میں ڈیتھ ہو گئی ہے سیکریٹریٹ کے سامنے۔ اب یہ کتنی لاشیں گرانا چاہتے ہیں تو یہ مطالبہ ہمارا پورا ہوگا۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو کل ایک ٹیچر کی وہاں دھرنا میں سیکریٹریٹ میں ڈیتھ ہوئی ہے، ایک تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کا فوری ایکشن کرے اور اس کو پوری پینشن دی جائے اور اس کے بچوں کو اس کا حق دیا جائے۔ دوسری طرف جنرل ہسپتال کی او پی ڈی بند ہونے سے سینکڑوں مریض علاج کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئے۔ مریضوں اور ان کے لواحقین نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل کی کہ مظاہرین کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں تاکہ وہ احتجاج ختم کریں اور ہم اپنا علاج کروا سکیں۔ وہ سہیں ذلیل ہو رہے ہیں، کوئی بات نہیں سن رہا۔ وزیر اعلیٰ سے درخواست ہے ان کی ساری باتیں مانی جائیں۔ سرکاری آئی دا روز ہڑتال اسی بار ماڑے بندے ہیں، روز دیہڑیاں نہیں توڑیاں جاندیاں۔ پاکستان ہیلتھ سپورٹ سٹاف کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ جب تک ہمارے مطالبات منظور نہیں کیے جائیں گے تب تک احتجاج جاری رہے گا۔ کیمرہ مین افتخار احمد کے ساتھ عظمت اوان، City 42۔ اوقاف کالونی اور شاہ کمال کالونی میں صبح 7 بجے سے بجلی غائب ہے، جبکہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے علاقہ مکینوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ علاقہ مکینوں کا احتجاج جبکہ واپڈا کے خلاف نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے علاقہ مکینوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے سمرا فاطمہ سے۔ جی سمرا، بتائیے گا۔ اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی زندگی جو ہے وہ عذاب بنا رکھی ہے۔ اگر بات کر لی جائے تو شہر کے مختلف علاقوں میں 6 سے 8 گھنٹے، جبکہ کچھ علاقے تو ایسے ہیں کہ جہاں اس سے زیادہ دیر کے لیے بھی بجلی جو ہے وہ غائب رہتی ہے۔ میں بھی اس وقت ایک ایسے علاقے میں موجود ہوں جہاں صبح 7 بجے سے بجلی غائب ہے، اور بجلی نہ ہونے کی وجہ سے یہاں کے علاقہ مکینوں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے اور وہ گھروں سے باہر نکل کر احتجاج کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ میں اس وقت شاہ کمال کالونی اور اسی کے ساتھ ساتھ اوقاف کالونی میں موجود ہوں، اور اس وقت بھی میرے ساتھ یہاں کچھ علاقہ مکین موجود ہیں جو کہ احتجاج کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ نعرے بازی بھی کر رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا صبح کتنی دیر سے بجلی غائب ہے، کتنے گھنٹے ہو چکے ہیں اور کیا کیا مشکلات ہیں آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہم City 42 کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ یہاں پر ہماری آواز بننے کے لیے آئے ہیں۔ صبح 7 بجے کی بجلی گئی ہوئی ہے اور اس وقت رات کے 11 بج رہے ہیں، تقریباً 16-17 گھنٹے ہو گئے ہیں، اور ہمارے گھر میں تو اب پانی بھی جو سٹور ہوا تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہوا ہے۔ اب تو یہاں پر جو ہے وہ گرمی سے برا حال ہے، سارا دن دھوپ کی تپش، اور اس کے بعد جب گھر پہنچے ہیں تو نہ پانی ہے اور نہ ہی بجلی ہے، بچے علیحدہ بلک رہے ہیں، اور جو ہے نا نہانے دھونے کا بھی کوئی انتظام باقی نہیں رہا ہے۔ تو ہماری آپ لوگوں کے ذریعے سے جو ہے وہ التجا ہے واپڈا سے کہ مہربانی کریں اس مسئلے کو حل کریں۔ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بالکل کہنا چاہوں گا جی کہ ان لوگوں کی اب لفظ وہ استعمال نہیں ہم لوگ کر سکتے ان لوگوں کے لیے، کیونکہ یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، لیکن مجبوری صرف یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہم لوگوں کا جینا حرام کر دیا۔ یہ واپڈا جو سی ہے نا، بیسیکلی یہ کرپٹ ٹولہ ہے۔ اس کو یہ باقی گورنمنٹ کو کہنے کے بجائے ان کو کہنا چاہیے کرپٹ ٹولہ ہے، کیونکہ یہ ہم سے اتنے زیادہ ٹیکسز لے رہے ہیں۔ وہ ٹیکسز کس مد میں لے رہے ہیں کہ ہمیں کس چیز کے لیے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے؟ یہ لائٹ، یہ 16 گھنٹے، آج 17.5 گھنٹے ہو گئے ہیں، صبح سے لے کے فجر کی نماز کے بعد سے لائٹ گئی ہوئی اور ابھی تک لائٹ نہیں آئی۔ اور بچے جو آپ نے سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ صبح 7 بجے سے بجلی غائب ہے اور اب جو ہے وہ 16 سے 17 گھنٹے ہو چکے ہیں، بجلی نہیں آئی ہے۔ انہوں نے جو ہے وہ لیسکو سب ڈویژن کا جو آفس ہے وہاں بھی یہ لوگ گئے تھے، لیکن کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا۔ ساتھ ہی ساتھ ان کو جو ہے وہ مشکلات بھی پیش آ رہی ہیں، نہ ہی گھر میں بجلی ہے اور بجلی نہ ہونے کی وجہ سے پانی بھی نہیں ہے، جس سے ان کو مزید مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے تو واپڈا والوں سے التجا کی ہے کہ ان کے علاقے کی بجلی بحال کر دی جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو علاقہ ہے صبح سے تو یہاں پر بجلی غائب ہے، اب یہاں پر بجلی آتی بھی ہے یا جو ہے وہ مزید جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جی ٹھیک ہے سمرا فاطمہ، آپ کا بہت شکریہ۔ شہریوں کو درپیش مسائل پر یہ رپورٹ دیکھیے۔ ملتان روڈ کا علاقہ گندگی کا ڈھیر بن گیا۔ مکینوں کا کہنا ہے کئی سال سے کھلے مین ہولز اور بسیدہ سیوریج نظام کے باعث اذیتناک مسائل کا سامنا ہے۔ بارش کے بعد نظامی زندگی مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے۔ کوڑے کے ڈھیر، گلیوں میں جمع گندے پانی نے فضا تعفن زدہ کر رکھی ہے۔ اہل علاقہ نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لے کر مسائل حل کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہم نے بہت SDO صاحب، ایکسیڈنٹ ایک ڈائریکٹر صاحب سب کے پاس گئے ہیں، ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔
B1 मदीना ब्लॉक टाउनशिप की गलियां टूट फूट का शिकार हो गई। गटरों के ढक्कन भी गायब। अहले इलाका का कहना है कि गलियों से गुजरना मुश्किल हो चुका है। कारोबार शदीद मुतासिर हो रहे हैं। रिहायशियों ने मुतलका हुकाम से फौरी तौर पर गलियों की तामीर करवाने का मुतालबा किया है। शहरियों की जानिब से इस उम्मीद का इजहार भी किया जा रहा है कि निगरान हुकूमत नोटिस लेकर सफाई सुथराई के हवाले से मसाइल हल करवाएगी। लेस्को के पास सोलर सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले बाई डायरेक्शनल मीटर्स का मामला संगीन होने लगा। 800 से जायद सार्फिन की जानिब से 2 करोड़ रुपए के डिमांड नोटिस जमा कराए जाने के बावजूद कनेक्शन न दिए जा सके। के पास 800 से जायद जमा होने वाले डिमांड नोटिस पर मीटर की तनसीब रुक गई। ज़राए के मुताबिक लेस्को ने डिमांड नोटिस की बुनियाद पर 2 करोड़ रुपए से जायद रकम वसूल कर ली है, लेकिन सार्फिन करोड़ों रुपए के डिमांड नोटिस जमा कराए जाने के बावजूद दर बदर फिर रहे हैं। लेस्को ने मीटर की किल्लत पैदा होने पर डिमांड नोटिस का इजरा रोक दिया। सार्फिन को NOC के तहत मंजूर शुदा मैन्युफैक्चरर से मीटर खरीदने की हिदायत कर दी गई। ताहम लेस्को की कड़ी शराइत की वजह से मैन्युफैक्चरर्स ने ताहाल मीटर्स की कीमत मुतय्यन नहीं की, जबकि मुख्तलिफ कंपनियों ने मीटर की कीमत 40 से 45 हजार रुपए मुकर्रर की है। ज़राए का कहना है कि मीटर की कीमत में 200% इजाफा होने के बावजूद मार्केट से खरीदारी नामुमकिन होने लगी। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज के न्यूरोसर्जरी यूनिट 3 के सरबराह के खिलाफ डॉक्टर्स फट पड़े। नारवा सलूक और तौहीन आमेज रवैये के बायस काम करने से इनकार कर दिया। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज के न्यूरो सर्जरी यूनिट 3 के सरबराह के खिलाफ डॉक्टर्स ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। पिंस के न्यूरो सर्जरी यूनिट 3 के सरबराह असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सिकंदर के खिलाफ वार्ड्स के डॉक्टर्स ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स पिंस को दरख्वास्त दे दी। डॉक्टर्स ने इल्जाम आयद किया कि असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सिकंदर का रवैया इंतहाई तौहीन आमेज है, जो हरगिज कबूल नहीं होगा। डॉक्टर्स ने इल्जाम आयद किया कि असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सिकंदर का रवैया इंतहाई तौहीन आमेज है, जो हरगिज काबिल कबूल नहीं। वार्ड डॉक्टर्स ने दरख्वास्त में कहा कि इस सूरत हाल में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सिकंदर के साथ काम नहीं कर सकते। महकमे सोशल सिक्योरिटी परचेज सेल के खिलाफ एंटी करप्शन तहकीकात का मामला। सोशल सिक्योरिटी अफसरान की तहकीकात से राह फरार इख्तियार करने की कोशिश नाकाम। 3 करोड़ के 2 बेड्स खरीदारी केस में तलब अफसरान एंटी करप्शन में पेश हो गए। एंटी करप्शन ने अफसरान के जवाब को गैर मुतमईन करार दे दिया। ज़राए के मुताबिक अफसरान ने जवाब दिया, बेड्स खरीदारी 1.5 साल कबल की, आइंदा 2 साल में बनने वाले बर्न यूनिट में इस्तेमाल किया जाएगा। एंटी करप्शन टीम ने जवाब गैर मुतमईन करार देते हुए बेड्स का जायजा लेने के लिए डिफेंस रोड स्टोर का बाकायदा दौरा करने का फैसला कर लिया। साबिक डायरेक्टर परचेज समेत डिप्टी डायरेक्टर परचेज और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एंटी करप्शन में पेश हुए। डायरेक्टर परचेज नईम बेग मिर्जा, MS नवाज शरीफ हॉस्पिटल डॉक्टर सुहेल असलम खान, डायरेक्टर फाइनेंस डॉक्टर अताउल्लाह फहीम, ऑडिट ऑफिसर उस्मान, ऑडिट ऑफिसर डॉक्टर उस्मान समेत दीगर को तलब किया गया था। होशियार खबरदार, घरेलू मुलाजमीन से अपनी जायदाद की तफसीलात छुपा कर रखें। चालाक ड्राइवर ने जाली मुख्तार आम बनाकर मालिक की एराजी फरोख्त कर दी। सेंट्रल पार्क के इलाके में मुलजिम रशीद ने पटवारी के साथ साजबाज करके अराजी वलीद नामी शख्स को फरोख्त की, जिसके बाद में अराजी सेंट्रल पार्क को फरोख्त कर दी। मुदई खालिद की दरखास्त पर एंटी करप्शन ने ड्राइवर रशीद, पटवारी रहमत अली और खरीदार वलीद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। एंटी करप्शन कोर्ट के जज अली रजा अवान ने केस की समाअत की। अदालत ने खरीदार वलीद और पटवारी रहमत अली की अबूरी जमानत मंजूर कर ली और रिहाई के लिए 1-1 लाख के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म दिया, जबकि मरकजी मुलजिम ड्राइवर की अबूरी जमानत में 26 जुलाई तक तौसी कर दी। पटवारी रहमत अली की जानिब से चौधरी गुलाम जिलानी एडवोकेट ने दलाइल दिए। पटवारी रहमत अली ने अदालत को बताया कि अगर कोई फ्रॉड हुआ तो वो रशीद अहमद ने किया। रशीद मेरे पास रजिस्टर्ड मुख्तार आम लाया, उसकी बुनियाद पर अराजी की फर्द जारी की। मैंने कोई जुर्म नहीं किया, ना ही खरीदार ने। मुलजिम रशीद ने सबको धोखा दिया। चालाक ड्राइवर का मालिक से धोखा और फ्रॉड अदालत में मौजू बहस रहा। कैमरामैन साकिब भट्ट के साथ जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42, लाहौर। परवेज इलाही की खिदमात की तफसीलात, गिरफ्तारी से रोकने की दरख्वास्त पर समाअत। हाई कोर्ट ने फ्री कैन के वकला को दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस मोहम्मद अमजद रफीक ने परवेज इलाही की दरखास्त पर समाअत की। साबिक वज़ीर आला की जानिब से वकील आमर सईद रां पेश हुए। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत ने परवेज इलाही को जमानत दी, मगर उन्हें गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा गया है, रिहा नहीं किया जा रहा। रोजाना कोई ना कोई नया केस बनाया जा रहा है। इस्तदा है कि परवेज इलाही को रिहा किया जाए, उनके खिलाफ मजीद मुकदमात हैं तो वो भी बताया जाए। पंजाब हुकूमत के वकील ने आमर सईद रां के मौक़िफ़ की मुखालफत करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है कि गिरफ्तारी से पहले टाइम नहीं दिया जा सकता। फादर जज ने सरकारी वकील से कहा कि आप पेशावर हाई कोर्ट का फैसला पढ़े। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया कि चेयरमैन PTI ने भी ऐसा ही रिलीव मांगा था और वो केस निपटा दिया गया था। जस्टिस मोहम्मद अमजद रफीक ने कहा कि वो इब्तदाई ऑर्डर था, इसका फैसला आना बाकी है। फादर जज ने इस्तेफसार किया कि अचानक एक साबिक चीफ मिनिस्टर पर इतने केस कहां से निकल आए। पंजाब
हुकूमत के वकील ने जवाब दिया कि क्या ऐसा रिलीफ किसी गरीब को दिया जा सकता है। अदालत ने वकील के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42 लाहौर। दिन भर की अहम अदालती खबरों का अहवाल भी इस रिपोर्ट में। शादमान पर हमले के लिए उकसाने का केस। हाईकोर्ट ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरखास्त जमानत पर सरकार और मुद्दई मुकदमे को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जुना हाउस हमला और जलाओ घेराव का केस। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने सियासी रहनुमा रूबीना जमील के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने मुलजिमा को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने का हुक्म दे दिया। मोनिस इलाही के सेक्रेटरी सुहेल असगर की बाजियाबी के लिए साजिदा सुहेल की दरखास्त की समाअत। हाईकोर्ट का दरखास्त गुजार की दरखास्त पर एंटी करप्शन के अफसरान को शामिल तफ्तीश न करने पर इजहार नाराजगी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, बाजियाबी के लिए काफी मोहलत दे चुके, मजीद समाअत 25 जुलाई को होगी। वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की तैनाती गैर कानूनी करार देने का केस। हाईकोर्ट ने फैसले के खिलाफ पंजाब हुकूमत के इंट्रा कोर्ट अपील पर सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। तहरीक लब्बैक के कारकुनान के खिलाफ तोड़फोड़ और जलाओ घेराव का केस। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 12 कारकुनान को बरी कर दिया। बुक कराया गया सामान सऊदी अरब न भिजवाने, अशिया वापस न करने पर कार्गो वर्ल्ड गार्डन टाउन के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर। सारिफ अदालत ने दरखास्त गुजार अब्दुल जब्बार के वकील को इब्तदाई बहस के लिए तलब कर लिया। IG पंजाब का कांस्टेबली की खिदमत के एतराफ़ में तारीखी इक़दाम। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कांस्टेबली को मुद्दत मुलाजमत के मुताबिक शोल्डर पर बैजेस भी लगाए, जबकि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने सुबह भर के कांस्टेबल की इज्जत व तकरीम में इजाफा कर दिया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में खिदमत सर अंजाम देने वाले कांस्टेबल्स के एजाज़ में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। मंसूरा में मिली यकजहती काउंसिल का इजलास। मुख्तलिफ मसालिक के उलमाए कराम और अकाबरीन ने शिरकत की। शुरका ने स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। इजलास की सदारत अमीर जमात इस्लामी और वस्ती पंजाब मोहम्मद जावेद कसूरी ने की। मौलाना जावेद कसूरी, मौलाना नसीर अहमद नूरानी, मौलाना अमजद घुम्मन, अल्लामा अकबर काज़मी ने शिरकत की, जबकि कमर अली तिरमिज़ी, निसार अली तिरमिज़ी समेत मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के अकाबरीन भी मौजूद थे। शुरका की जानिब से स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती को शर्मनाक वाक़या करार देते हुए मुतालबा किया कि मुस्लिम ममालिक इस तरह के वाक़यात के खिलाफ आलमी सतह पर कानून साजी कराएं और स्वीडन से तजारती और सफारती ताल्लुकात का बाइकआउट करें। स्वीडन में होने वाली कुरान की बेहुरमती और वहाँ की हुकूमती सरपरस्ती के ऊपर न सिर्फ ये कि शदीद अल्फाज में उसकी मजम्मत की है, बल्कि वाज़े तौर पे ये पैगाम दिया है ये 2 अरब से ज़ायद मुसलमानों की मोहब्बतों के उसको पूरी उम्मत के लिए एक बहुत ही उसको खराज तहसीन पेश किया है और पूरी दुनिया के मुसलमानों ने गैरत ईमानी का सबूत दिया है और उन्होंने अल्लाह के कुरान के साथ जिस मोहब्बत का और जिस इश्क का इजहार किया है कुरान के हवाले से, हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत और उनके नामूस के हवाले से और शायर इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से पूरी दुनिया के सामने अपना एक मुत्तफ़िका लाहे अमल लाना चाहिए। पाक फौज की जानिब से लाहौर में फ्री वेटरनरी कैंप का क़याम अमल में लाया गया। 1300 से ज़ायद मवेशियों का इलाज भी किया गया। पाक फौज की जानिब से बरकी रोड पर नवाही इलाके में फ्री वेटरनरी कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप मुल्क में ज़राअत और लाइफ स्टॉक की बेहतरी के लिए पाक फौज की हुकूमती काविशों की हमायत में उठाए जाने वाले इक़दाम का तसलसल है। कैंप में मवेशियों की सेहत के हवाले से लोगों को आगाही दी गई और मौसमी बीमारियों की बीमारी के बारे में भी आगाह किया गया। फ्री वेटरनरी कैंप में 1300 से ज़ायद मवेशियों का इलाज किया गया। पाकिस्तान चीन जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में UNDP और UN एड्स के बाहमी इश्तिराक से HIV और एड्स से आगाही के लिए कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में IG पंजाब उस्मान अनवर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के पहले सेशन में IG रेलवेज पुलिस राव सरदार अली खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। AIG एडमिन सैयद हमाद हैदर, इंस्पेक्टर शहजाद, इंस्पेक्टर समिया यास्मीन, PRO कनवर उमर सज्जाद, इंस्पेक्टर शाहिद महरम, इंस्पेक्टर रमजान हैदर, सब इंस्पेक्टर इरफान अशरफ, सब इंस्पेक्टर नुशीन कंवल और सब इंस्पेक्टर अकरम डोगर भी शरीक हुए। कॉन्फ्रेंस में HIV की बदनामी और इम्तियाजी सलूक पर कानून नाफिज करने वाली एजेंसियाँ कैसे बेहतर अंदाज में काम कर सकती हैं पर रोशनी डाली गई। मैं समझता हूँ कभी विद द इंक्रीज इन साइंटिफिक रिसर्च ऐसी ट्रीटमेंट्स आ रही हैं कि इस सब का फ़ायदा उठाना चाहिए और मैं समझता हूँ कि UNDP को इसी तरह का जो ना ये कंसल्टेटिव सेशंस
मेंटल हेल्थ इश्यूज पे भी रूल करवाना चाहिए। ये एक और एस्पेक्ट है हमारी सोसाइटी में, खुसूसन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज में। कॉन्फ्रेंस के दूसरे सेशन में आईजी पंजाब ने शिरकत की। इस मौके पर उस्मान अनवर का कहना था कि HIV और एड्स दोनों एक चीज नहीं है। इस बीमारी के हवाले से आगाही देना जरूरी है। इनका मजीद कहना था 2,16,000 पुलिस एहलकारों की भी हमने स्क्रीनिंग करवाई है, जिनमें से 51 अफराद HIV मरीज निकले हैं जो जेर इलाज है। तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ स्टेप जिसके जरिए आपने इसका खिदमत मरकज बनाया, इस तरह आप लोगों ने आपने डिफरेंशिएट कर दिया। दरख्वास्त वाले को जिसको तफ्तीश नहीं करानी वो अलग हो गया, कर्नल साहब वो अलग हो गया, वो नहीं आता थाने, वो खिदमत मरकज जाता है, अपना सर्टिफिकेट लेना है, टेनेंट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है, और थाने में हो जाते हैं तफ्तीश। इस तरह तहफ़्फ़ुज़ मरकज अब वो जाता है जिसको इस चीज़ की ज़रूरत है। सो वी हैव टू टेक दैट स्टेप। उसको जरूर काइंडली देखिएगा, अपनी जब आप पॉलिसी पेपर बनाएंगे उसकी कितनी सक्सेस है, काइंडली अपनी टीम के साथ विजिट कीजिए। व्हेनेवर यू वांट वी आर अवेलेबल फॉर दैट। कॉन्फ्रेंस में कानून नाफिज करने वाले माहिरीन, UNDP और UNAIDS के मेंबरान ने HIV और एड्स पर अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। UNDP और UNAIDS के बाहमी इश्तराक से HIV और एड्स से आगाही कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मेहमान गिरामी को शील्ड से नवाजा गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चिल्ड्रन अस्पताल में बैनुल-अक़वामी तरक्याती तर्ज़ अमल पर पेट्रियाटिक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। ज़हनी माजूर बच्चों की तालीम और तरबियत को बेहतर बनाने के लिए इक़दामात पर भी गौर किया गया। चिल्ड्रन अस्पताल में 5वीं बैनुल-अक़वामी तरक्याती तर्ज़ अमल पर पेट्रियाटिक कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद चिल्ड्रन अस्पताल साजिद एडिटोरियम में हुआ, जबकि प्रोफेसर डॉक्टर शाज़िया मकबूल, प्रोफेसर डॉक्टर मसूद सादिक, प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम समेत डॉक्टर्स और स्टाफ की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि हमारा मकसद स्पेशल बच्चों के लिए ट्रेनिंग हब बनाना है। इन बच्चों के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी है। मुशीर खेल पंजाब वहाब रियाज ने निश्तपाक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जारी समर कैंप्स का दौरा किया। कहते हैं कि स्कूलों की छुट्टियों के बाद बच्चों को खेलों की सरगर्मियों में मसरूफ रखने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। वहाब रियाज निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के दौरे पर पहुंच गए। जिम्नेजियम हॉल में वोश, कराटे, ताइक्वांडो, जिम्नास्टिक और सेल्फ डिफेंस के कैंप्स का दौरा किया। डायरेक्टर यूथ अफेयर उमैर हसन और दीगर अफसर भी मौजूद थे। वहाब रियाज ने बच्चों और उनके वालिदैन से मुलाकात की। नन्हे खिलाड़ी शहरोज के साथ बॉक्सिंग भी की। साथ बॉक्सिंग करके बचपन की याद ताज़ा हो गई। रूटीन में भी तमाम खेलों के कैंप्स लगाने की मंसूबाबंदी करेंगे। कॉम्बिनेशन तो अच्छा है। आई थिंक पाकिस्तान टीम अच्छी है, लेकिन ऑब्वियसली श्रीलंका जैसी भी टीम हो उसको उसके होम ग्राउंड में हराना इतना आसान नहीं होता। दे विल कम हार्ड ऑन अस और प्रोबेबली आई थिंक तैयारी बेहतर होगी सबकी। समर कैंप में शरीक बच्चों ने कहा कैंपस में शिरकत करने के सबब पसंदीदा खेलों के मुतालिक अहम मालूमात मिल रही है। घर में हम फारिग टाइम में वो फारिग रहते हैं और बोर होते रहते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं मोबाइल, जिसकी वजह से हमारी आईसाइट वीक हो जाती है। इसलिए इस तरह के कैंप्स होने चाहिए। इसके अंदर बच्चे नए सीखते हैं और हमें मज़ा भी आता है, क्योंकि हम बोर्ड भी होते हैं घर पे, तो इसलिए अच्छा होता है कि हम बाहर आएँ, फ्री टाइम हमें गेम्स के साथ ज़्यादा हम एक्टिव रहें। मुशीर खेल पंजाब का कहना था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बैलेंस अच्छा है। श्रीलंका टीम ने अपने होम ग्राउंड पर हरीफ टीम को हमेशा टफ टाइम दिया। दोनों टीम्स के माबैन सख्त मुकाबला देखने को मिलेगा। कैमरामैन नासिर महमूद के हमरा राना आजिर नूर, सिटी 42। खलीफा खुशी मोहम्मद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट डीजी टेफ्टा शुजात अली और राना इरफान की जोड़ी ने मैच जीत लिया है। निश्तपाक जिम्नेजियम हॉल में जारी बैडमिंटन टूर्नामेंट के मैच में डीजी टेफ्टा शुजात अली और राना इरफान की जोड़ी ने इरफान राठौर और मोहम्मद आबिद को शिकस्त दी। फातेह जोड़ी ने सख्त मुकाबले के बाद मैच 1 के मुकाबले में 2 सेट से अपने नाम किया। दूसरे मैच में डीजी सोशल वेलफेयर मुदस्सर रियाज मलिक और मोहम्मद तौकीद की जोड़ी ने DIG गौहर नफीस और सखी सरवर की जोड़ी को 1 के मुकाबले में 2 सेट से हराकर मैच अपने नाम किया। उम्मे नुसरत फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम थैलेसीमिया के बच्चों के लिए म्यूज़िकल शो का एहतमाम किया गया। उम्मे नुसरत फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम अलहमरा आर्ट सेंटर में थैलेसीमिया के बच्चों के लिए म्यूज़िकल शो का एहतमाम किया गया। चेयरपर्सन फाउंडेशन मायरा खान समेत दीगर मेंबरान और शायकीन ने शिरकत की। मरीज़ बच्चों ने टैबलो पेश किए जिन्हें हाजरीन ने बेपनाह पसंद किया। कॉमेडियन अदाकार सलीम अलबेला और हनी अलबेला ने परफॉर्म किया। हाजरीन से दाद समेटी। गुलकार मज़हर राही ने भी अपनी गायकी से खूब समा बांधा। इस मौके पर मायरा खान ने कहा कि यह फाउंडेशन नामवर सहाफ़ी डॉक्टर अजमल
نیازی نے صرف اس لیے بنائی تھی کہ تھیلیسیمیا جیسے مرض سے مریضوں کو صحت یاب کیا جا سکے۔ میوزیکل شو میں گلوکارہ نوران لال، اللہ رکھا پیپسی، ظفر اقبال، خالد اعجاز مفتی سمیت دیگر بھی شریک ہوئے۔ اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔